हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बीच में। इनमें डिफरेंस समझने से पहले हमें ये पता करना होगा कि कितने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं। 3 तरह के ऑर्बिट होते हैं, पोलर ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट और इंक्लाइंड ऑर्बिट। इक्वेटर के अराउंड जो ऑर्बिट होता है उसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल ऑर्बिट। पोलर के अराउंड जो ऑर्बिट होता है उसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। और जो ऑर्बिट इक्वेटर से कुछ डिग्री इंक्लिनेशन पे होता है उसको बोलते हैं हम इंक्लाइंड ऑर्बिट। अब हम देख लेते हैं कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होते हैं। देखिए, कोई भी अगर सैटेलाइट इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे घूम रहा है और उसकी रेवोल्यूशन का जो पीरियड है वो अर्थ की रोटेशन के पीरियड के बराबर है, तो हमें क्या दिखेगा, वो सैटेलाइट स्टेशनरी दिखेगा। इसलिए उसको बोलते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसे ही जब इंक्लाइंड ऑर्बिट के ऊपर कोई सैटेलाइट घूम रहा है बट उसकी जो रेवोल्यूशन की स्पीड है वो अर्थ की रोटेशन के स्पीड के बराबर है, तो वो भी हमें लगभग स्टेशनरी दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जो सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट के ऊपर घूम रहा है उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। जी, हमें स्टेशनरी नहीं दिखेगा। वैसे तो हमें जियो सिंक्रोनस भी स्टेशनरी नहीं दिखेगा, कुछ ऑसिलेटिंग करते दिखेगा, क्योंकि जो ये ऑर्बिट है वो कुछ डिग्री इंक्लिनेशन पे है इक्वेटर के। देखिए, इक्वेटोरियल ऑर्बिट की खासियत क्या है, ये हर जगह पे सेम हाइट पे होगा धरती से। ये ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर शेप में होगा। इसका मतलब ये है कि हर जगह पे इसकी जो हाइट है अर्थ से वो बराबर होगी। तो अभी हम कुछ डिटेल में देख लेते हैं इसके डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस ये है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो इक्वेटर के अराउंड घूम रहा है तो उसका जो ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर होगा। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं होगा, पोलर का भी सर्कुलर नहीं होगा। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट जो घूम रहा है उसकी जो इंक्लिनेशन होगी इक्वेटर से वो जीरो होगी। जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट घूम रहा है उसकी जो इंक्लिनेशन है वो जीरो नहीं होगी इक्वेटर के साथ, और पोलर की भी जो इंक्लिनेशन है वो इक्वेटर के साथ जीरो नहीं होगी, ये 90 डिग्री पे होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के साथ इक्वल होगी। जियो सिंक्रोनस की भी इक्वल होगी बट पोलर की इक्वल नहीं होगी। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी जो रेवोल्यूशन का पीरियड है वो अर्थ की रोटेशन के पीरियड के बराबर होगा। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का जो भी रेवोल्यूशन पीरियड होगा वो अर्थ की रोटेशन के साथ भी इक्वल होगा, बट जो पोलर सैटेलाइट होगा उसका रेवोल्यूशन का पीरियड जो है वो अर्थ की रोटेशन के पीरियड के बराबर नहीं होगा, इसलिए जी हमें स्टेशनरी नहीं दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो आपको स्टेशनरी दिखेगा। जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट है वो पूरी तरह आपको स्टेशनरी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऑसिलेटिंग करते दिखेगा, और पोलर सैटेलाइट तो आपको ऑसिलेटिंग करता ही दिखेगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है अर्थ से वो 20,000 से 36,000 किलोमीटर तक हो सकती है। जियो सिंक्रोनस की भी 20,000 से 36,000 किलोमीटर तक हो सकती है, बट जो पोलर सैटेलाइट है उसकी जो हाइट अर्थ से 500 से 800 किलोमीटर तक होगी। अब हम देख लेते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस में काम आते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो कम्युनिकेशन होती है ना वो लाइन ऑफ साइट के प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है कि दोनों चीज़ें आपस में आमने सामने होनी चाहिए, तभी उसमें कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो लाइन ऑफ साइट का जो प्रिंसिपल है वो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में ही पॉसिबल है। देखिए, मान लीजिए आपने दिल्ली में कोई कम्युनिकेशन डिवाइस सेटअप करा है और आप किसी सैटेलाइट के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो अगर आपका सैटेलाइट जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है तो वो एक फिक्स लोकेशन पे होगा, तो आपको डायरेक्ट जो है लाइन ऑफ साइट मिलेगी, तो आपका कम्युनिकेशन इंटरप्ट नहीं होगा। मान लो आपका जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो पोलर ऑर्बिट में, तो वो बार बार अपनी जो है पोजीशन चेंज करता रहेगा इन रिस्पेक्ट टू जो आपने सेटअप दिल्ली में लगाया है, तो आपको बार बार एंटीना चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी चीज़ों से बचने के लिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाले जाते हैं। तो देखिए, जियो स्टेशनरी का फ़ायदा क्या है, टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर फोरकास्ट। जियो सिंक्रोनस का वही है। पोलर सैटेलाइट का यूज़ होता है अर्थ मैपिंग के लिए या अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। आपको 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए पूरी की पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। अगर आप जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की बात करते हो तो आपको 3 से ज़्यादा चाहिए, और पोलर भी आपको 3 से ज़्यादा चाहिए। सो होप नाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस एंड पोलर सैटेलाइट्स। सो थैंक यू वेरी मच।